बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर देवताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वर्षा समय पर होती थी, ऋतुएं संतुलित थीं और धर्म अपने सही मार्ग पर चलता था। उसी समय आर्यावर्त के एक छोटे से ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक साधारण मानव रहता था। वो ना कोई राजा था न ऋषि, बस एक सामान्य किसान जिसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत, उसकी पत्नी और उसकी सत्य निष्ठा तक सीमित थी। धर्मदत्त का जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी वो कभी अधर्म का सहारा नहीं लेता था। गांव में अकाल पड़ा, वर्षा रुक गई, खेत सूख गए और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। सबने इंद्रदेव की पूजा की, यज्ञ किए, मंत्रोच्चार हुए, किंतु वर्षा फिर भी नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या देवता सच में धर्म की रक्षा करते हैं? एक दिन धर्मदत्त ने यज्ञशाला में खड़े होकर कहा, यदि देवता वास्तव में धर्म के रक्षक हैं, तो वे निर्दोषों का कष्ट क्यों नहीं हरते? उसके ये शब्द स्वर्ग लोक तक पहुंचे। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता चकित रह गए। उन्हें एक साधारण मानव का ये प्रश्न अहंकार पर चोट करने जैसा लगा। इंद्र ने कहा, इस मानव की परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि इसका धर्म संकट में भी अडिग रहता है या नहीं। देवताओं ने धर्मदत्त की परीक्षा आरंभ की। पहले उसके खेतों में अग्नि लगाई गई, फसल जलकर राख हो गई, पर धर्मदत्त ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ। फिर उसके घर में बीमारी आई, पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव वालों ने कहा कि ये देवताओं का प्रकोप है, पर धर्मदत्त ने सेवा में कोई कमी नहीं की। अंतिम परीक्षा सबसे कठोर थी। एक दिन स्वयं इंद्र ब्राह्मण के वेश में उसके द्वार पर आए और बोले, मुझे भोजन चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धर्मदत्त के पास उस दिन केवल एक ही थाली अन्न थी, जो उसने अपनी बीमार पत्नी के लिए बचा कर रखी थी। बिना क्षण भर सोचे उसने वो भोजन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, यदि किसी भूखे को भोजन न देना अधर्म है, तो मैं श्राप स्वीकार कर लूंगा। तभी आकाश प्रकाशित हो उठा, देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने भावुक होकर कहा, हे मानव, आज तुमने देवताओं की नहीं बल्कि स्वयं धर्म की रक्षा की है। तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म किसी शक्ति से नहीं बल्कि त्याग और करुणा से जीवित रहता है। तुरंत वर्षा हुई, अकाल समाप्त हुआ, पत्नी स्वस्थ हो गई और गांव फिर से समृद्ध हो उठा। देवताओं ने स्वीकार किया कि उस दिन एक साधारण मानव ने उन्हें धर्म का वास्तविक अर्थ सिखाया। और तभी से ये कथा कही जाती है, देवताओं की परीक्षा तो ली जा सकती है, पर धर्म की परीक्षा वही ले सकता है जो स्वयं धर्म को जीता हो।